मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब गरीब के बच्चों के मुंह से दूध भी छिन गया है, किसान खाद के लिए चीखो पुकार कर रहा है, खाद की कीमत आसमान से बातें कर रही है, लेकिन खाद नहीं मिल रही। दवाइयाँ जो कोरोना के अंदर दवाइयाँ जो बुखार की है वो नापैद हो गई हैं। इस वक्त में पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपये नहीं, कोई 3 रुपये नहीं, 12 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। यानी एक तरफ कहते हैं कि गरीब का बड़ा एहसास है, यानी यकमुश्त 12 रुपये कीमत बढ़ा दी। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा जालिम शख्स नहीं आया। इमरान नियाज़ी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और आप ये देखें कि जब कौम को मसाइल ही मसाइल का सामना है, एक शख्स वज़ीर आज़म के ऑफिस में बैठकर अपने एडवोकेट जनरल से क्या बात कर रहा है कि जी वो जो सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब हैं उसके केस की मुझे ब्रीफिंग दो। यानी ये इंतकाम की आग में जलता हुआ इमरान नियाज़ी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत के बारे में बस सोचता है, अवाम के बारे में नहीं सोचता। अगर 4 सालों में शरीफ ख़ानदान के अंधे इंतकाम के अलावा इसने आवाम का सोचा होता तो आज किसान ना रो रहा होता, आज लोग 50 लाख घर के नारे को ना रो रहे होते, आज 1 करोड़ नौकरियां लोग रो ना रहे होते, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और इस शख्स को ये फैशिस्ट है, ये सबसे बड़ा माफिया है। इसने मीडिया का गला घोंटने की हद्दुल वसा कोशिश की और मोहसिन बेग के घर इन्होंने अपना जो है बंदे बेचकर उसको घसीट कर बाहर ले आए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और फिर जज साहब ने लिखा कि वो जो इन्होंने वहाँ पर रेड किया वो गैर कानूनी था। आज एक सहाफ़ी कराची में कत्ल हो गए। अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को सब्र अता फरमाए। और मैं सहाफ़ियों से भी कहना चाहता हूँ कि आपने भी नए पाकिस्तान के नारे पर यकीन किया था और शायद दिल से किया था, लेकिन आज पाकिस्तान का गरीब किसान, पाकिस्तान का गरीब मज़दूर जिनके घर गिरा दिए इस नियाज़ी ने और अपना बनी गाला का घर रेगुलराइज करा दिया, आज वो चीख चीख कर कह रहे हैं सहाफ़ियों को भी, पाकिस्तान के सियासतदानों को भी, पाकिस्तान के साथ प्यार करने वाले हर उस शख्स को कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम का एक ही नारा है कि ये झूठे इमरान नियाज़ी से हमारी जान छुड़ाई जाए। और आज गैलप सर्वे आया है, वो आपको बताएगा कि ये कहता है कि इसके 9 रतन कहते हैं कि जी ये सबसे पॉपुलर वज़ीर आज़म है। आज अल्लाह ताला ने उसका कच्चा छटा भी खोल दिया है और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की जो ग्राफ आया है वो अल्लाह ताला की करम नवाजी है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अब FIA की पेशी हम भुगत के आए हैं, को 150-200 पेशियाँ हम भुगत चुके हैं, नवाज़ शरीफ साहब भुगत चुके हैं 100 से ज़्यादा पेशियाँ। निकला क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो चूहा भी नहीं निकला, चूंटी भी नहीं निकली। अल्लाह ताला की हम बड़े खताकार हैं, लेकिन एक पाई की करप्शन ना नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़, ना शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ ये नहीं साबित कर सका। उल्टा साफ पानी में जिसमें बुलाकर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया था
उसमें 16 मुलजमान बरी हो गए हैं। तो जहाँ पर 1 करोड़ नौकरियाँ इसने झांसा दिया, धोखा किया पाकिस्तानी अवाम से, 50 लाख घर का झांसा दिया, धोखा दिया, खिलवाड़ किया, वहीं पर ये करप्शन का नारा भी जो है उसको अल्लाह ताला की मदद से हमने अदालतों में, सऊबत खानों में जाकर, अल्लाह ताला तो देख रहा है सब कुछ, आज वो करप्शन का नारा भी जो है ज़मीन में दफन हो चुका है। और चाहे वो चीनी स्कैंडल हो, चाहे वो आटा स्कैंडल हो, चाहे वो खाद स्कैंडल हो, चाहे अपना जो है ये दवाइयों का स्कैंडल हो, उसमें इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ FIR कट चुकी है। और पाकिस्तानी अवाम की अदालत में अब इसका एहतसाब होगा। इसको इंशाअल्लाह हम भागने नहीं देंगे। और इमरान नियाज़ी, आज मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं बहावलपुर के गोठों में, मैं मुजफ्फरगढ़ के बाज़ारों में लोगों से मिलकर आया हूँ, मैं लोगों के मसाइल देखता हूँ। इमरान नियाज़ी, तुम भी उतरो, बनी गाला से उतरो, अपनी अना के पहाड़ को तोड़ो और लोगों को आके सुनो कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हर गरीब के घर में भूख नाच रही है, आज गरीब की माँ के पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं, और ये सियासत बाद में होगी। मैं आज फिर इमरान खान के इत्तेहादियों से दर्दमंदाना गुजारिश करूंगा कि इस अदालत में भी और उस रब की अदालत में भी आपको जवाब देना है। जब अल्लाह कहेगा कि मेरी मखलूक को इस खिलंडरे ने धोखा दिया, मेरी मखलूक को महंगाई में पीस दिया, पाकिस्तान का नाम रुसवा किया, पाकिस्तान के दोस्त चाइना जैसे मुल्क पर उनकी ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, जब मेरी मखलूक भूखी थी, जब मेरी मखलूक बेरोज़गार थी, क्या आपने मेरी मखलूक के साथ खड़े हुए या इमरान नियाज़ी के जुल्म के साथ खड़े हुए? आज पाकिस्तान पुकार रहा है कि इस 74 साल में ऐसी जालिमाना इक़दामात अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हुए जो आज हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बतौर पाकिस्तानी, मैं बतौर इंसान, ऑपोजिशन लीडर तो बात की बात है, अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि हर वो हरबा, कानूनी हरबा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, जिससे अवाम की जान इस जालिम हुक्मरान से छूट सके। और एक और बात बता दूं मैं आपको, एक तो ये जुल्म है ना, ऊपर से इनके वज़ीर कहते हैं कि अवाम घर में बैठ जाएं, अगर पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई कहता है टमाटर की जगह दही इस्तेमाल कर लो, कोई कहता है कि जी ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ये लोग अवाम की ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। और मैं अल्लाह से डर कर कहता हूँ, क्योंकि मैं वर्कर आदमी हूँ, अवाम की आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ है। इतना मत सताओ कि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है इमरान नियाज़ी, जब वो बरसी ना तो इन 9 रत्नों को और तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और आखिरी अदालत अल्लाह की अदालत है, लेकिन तुम्हें अवामी अदालत में अब जवाब देना होगा, तोशा खाने का जवाब देना होगा। तुम्हें फ़ॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी कमेटी के जो होशरबा इंकशाफात हैं, जिसमें तुमने टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए, तुम हो मनी लॉन्डरर, तुम हो करप्ट आदमी जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते थे। आज कुदरत ने पहिया घुमा दिया है, सबूतों समेत तुम्हारे ख़िलाफ़ कई FIR अवामी अदालत में कट चुकी हैं। अब तैयारी करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बिस्तर बोरिया अब गोल करने के लिए तमाम अपोजिशन यकसुई के साथ फील्ड में है, और इंशाअल्लाह ताला अवाम को खुशखबरी देंगे हम इंशाअल्लाह। समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर को कराची में, हाँ जी, उसकी जिम्मेदारी आप किसको समझते हैं? मैं समझता हूँ कि हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन अभी हालिया जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है
पूरी दुनिया में जो जर्नलिज्म को कवर करती है, पाकिस्तान उसमें बहुत अपना जो है ना, मुझे शर्म आती है, लेकिन पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जहाँ पर जर्नलिस्ट गैर महफूज हैं, जर्नलिस्ट गैर महफूज हैं। आज लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अरबों रुपए का मंसूबा लगाया सेफ सिटी का, आज भी मैं ऐवान में चीख चीख कर तकरीर करता रहा कि लोगों के घरों में डाके पड़ रहे हैं, दिन दिहाड़े लोग कत्ल हो रहे हैं। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 50% कैमराज सेफ सिटी के बंद पड़े हैं, तो ये नया पाकिस्तान है कि जो मंसूबे चल रहे थे उनको भी बंद कर दिया। आज ये कहते हैं, एक और बात सुन लो, ये कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई कम है, महंगाई अपना कम हो गई है। एक बात इनके वजीर कहते हैं कि जी ग्रोथ रेट हम कम कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा,